दोस्तों, लाइका की जिंदगी अब तक यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते कट रही थी, लेकिन ये सब जल्द ही बदलने वाला था। बात है 1950 के दशक की, जब इंसान आकाश की ओर देखता तो एक हुलस उठती थी। अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को हम कब नाप पाएंगे, लिहाजा रॉकेट बनाए गए जिनमें बैठकर इंसान अब आकाश गंगाओं का रुख करने वाला था। इसे किस्मत ही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। रॉकेट की मदद से स्पेस क्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा। यह धरती के 2570 चक्कर लगाने के बाद लौटा था, लेकिन लाइका न लौटी, उसकी मौत हो चुकी थी। और फिर इसके एक दशक बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और इसकी घोषणा की। बात वाजिब थी लेकिन पूरी नहीं। असलियत में एक छोटा सा कदम सिर्फ इंसान का नहीं था, एक छोटा पंजा भी इसमें शामिल था, एक कुत्ते का जिसका नाम लाइका था। शुरुआत एक तारीख से 4 अक्टूबर 1957 से होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के दफ्तर में गहमा गहमी और दिनों से कुछ ज्यादा थी। लोग फाइलें इधर उधर लिए दौड़ रहे थे। प्रेस रूम में पत्रकार अपने तीखे सवालों के साथ खड़े थे और टीवी पर हेडलाइंस चल रही थी कि अमेरिका रशिया से हार गया है। और ये सब हो रहा था एक छोटे से चमकते गोले के कारण, जिसका व्यास महज 23 इंच था। लेकिन आइजनहावर के लिए यह एक मुसीबत बन गया था, क्योंकि ये गोला अंतरिक्ष में था और धरती के चक्कर लगा रहा था। स्पेस रेस में सोवियत रूस ने पहली बाजी मार ली थी। स्पुतनिक 1 ये नाम था दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। स्पुतनिक रूसी भाषा के इस शब्द का मतलब होता है हम सफर जो अनंत आकाश में चल रहा। लेकिन इस यात्रा में हम सफर बनने की होड़ में एक और देश लगा हुआ था, जो कि था अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने चुपके से नाजी जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अपने यहाँ भर्ती किया। इनमें से एक का नाम था वर्नर वान ब्रान। ब्रान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान V2 नाम की एक उन्नत तकनीक वाली मिसाइल बनाई थी। उनकी इस योग्यता के चलते अमेरिका ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमान उसके हाथों में सौंप दी। हालांकि उस वक्त में रॉकेट और मिसाइल का मतलब एक ही था, इसीलिए यही स्पेस प्रोग्राम का शुरुआती चरण भी बन गया। ब्राउन खुद भी स्पेस प्रोग्राम में बहुत रुचि रखता था, बल्कि युद्ध के दौरान जब उसकी मिसाइलें लंदन पर कहर बरसा रही थी तो वो कहता था, ये रॉकेट काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इनकी लैंडिंग बस गलत ग्रह पर हो रही है। दरअसल ब्राउन अपने रॉकेटों को धरती के पार सुदूर अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहता था और जल्द ही उसकी ये मंसूबा भी पूरा हो गया। चलिए अब जानते हैं कि स्पेस में जाने के लिए कुतिया को क्यों चुना गया। 1955 में आइजनहावर ने घोषणा की कि अमेरिका जल्द ही अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके 4 दिन बाद रूस ने भी ऐसा ही ऐलान किया और दोनों देश स्पेस रेस की स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़े हो गए। अमेरिका तैयारी में लगा था, लेकिन रूस ने पहली बाजी मारते हुए अक्टूबर 1957 में पहली सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया। इससे पहले कि अमेरिका रिएक्ट कर पाता, रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी पूरी कर ली और 30 दिन के भीतर ही उसे लॉन्च भी कर दिया। हालांकि स्पुतनिक 1 और 2 में एक अंतर था। इस बार ये सैटेलाइट अकेले नहीं जा रहा था, एक जीवित हमसफर भी इसके साथ था। और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है लाइका की। स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य इंसान को स्पेस में भेजना था, इसीलिए अमेरिका और सोवियत रूस शुरुआत में टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव होगा, इस जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। पहले रॉकेटों के साथ कीड़े मकोड़ों और चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना न था, बस छू कर वापस लौटना था। स्पुतनिक 1 की सफलता से जब यह तय हो गया कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर सकता है, तो रूस ने अपने अगले मिशन के साथ किसी जानवर को भी भेजने की ठान ली और यह तय हुआ कि किसी कुत्ते को साथ में भेजा जाएगा। मास्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूख और भारी ठंड का सामना करने के आदी थे, इसीलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि किसी ऐसे आवारा कुत्ते ही इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। सैकड़ों कुत्तों में 3 चुने गए। ट्रेनिंग हुई तो पता चला कि उनमें से एक गर्भवती है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में कुद्रोवैका नाम की एक फीमेल डॉग इस मिशन के लिए चुनी गई। खास तौर पर मादा को इसलिए चुना गया क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करता है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे भार बढ़ता और साथ ही तकनीकें दिखते भी बढ़ती। 3 साल उम्र की कुद्रोवैका के साथ ये दिक्कत न थी। 5 किलो वजन था और आकार एकदम छोटा। उसका रंग सफेद और भूरे रंग का मिश्रण था और टेस्ट में उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उसे प्रेस से भी रूबरू करवाया। यहाँ जब उसने भौंकना शुरू किया तो प्रेस ने एक और नामकरण करते हुए उसका नाम लाइका रख दिया। रूसी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है भौंकने वाला। तब लाइका की चर्चा सिर्फ सोवियत रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी थी। तब अमेरिकी प्रेस ने उसे एक और नाम दिया मटनिक, जिसका मतलब होता है स्पुतनिक नाम का बिगड़ा हुआ स्वरूप। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर याजोडोस्की ने सोवियत स्पेस मिशन पर लिखी एक किताब में लाइका का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि लॉन्च के 1 रोज पहले वो लाइका को अपने घर ले गए थे
ताकि वो उन आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। इस कोरोना का एक कारण ये भी था कि लाइका के लिए ये धरती पर उसका आखिरी वक्त था। स्पुतनिक 2 में वो तकनीक नहीं थी कि उसे वापस लाया जा सके। लौटने की यात्रा में धरती के वातावरण में दाखिल होते ही सैटेलाइट भस्म हो जाने वाला था। हालांकि लाइका इतनी यात्रा भी नहीं करने वाली थी। वैज्ञानिकों को इल्म था कि कुछ दिनों के अंदर ही स्पेस में उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए उसकी खुराक में एक धीमा जहर दिया गया था ताकि बिना तकलीफ के वो शांति से मर सके। मरने से पहले उसके शरीर से मिलने वाला डेटा इकट्ठा किया जाना था, इसीलिए ऑपरेशन के जरिए धड़कन, बीपी और सांस मापने वाले सेंसर उसके शरीर में लगाए गए। इसके बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए तैयार था। फिर तारीख आती है 3 नवंबर 1957। लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया। टेक्नीशियन ने उसके लिए बनाए हुए चेंबर में उसे बिठाया और शाम 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान ले ली। कुछ मिनटों के अंदर ही लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरी सोवियत संघ के लिए हीरो बन गई। हालांकि सोवियत रूस से बाहर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। ब्रिटेन में लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफी जरूरी डेटा मिला। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा और 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में इंटर किया। तारीख थी 14 अप्रैल। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी से स्पुतनिक पूरी तरह से नष्ट हुआ और उसके मध्य कुछ टुकड़े ही जमीन पर गिरे। स्पुतनिक के बाद अगले के सालों में कुछ और अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं और इनकी बदौलत 1961 में रूस पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान में सफल हो पाया। लाइका के स्टैचू पूरे सोवियत रूस में लगाए गए हैं। उसके नाम के सिगरेट ब्रांड बाजार में निकाले गए हैं और फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कुर्बानी लाइका ने न तो अपनी मर्जी से दी थी और न ही ये महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह से सही थी। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद उजागर हुई, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए। इनसे जो पता चला वो कुछ यूँ था। सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा जाली था। असल में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामियों के चलते लाइका के चेंबर का तापमान बहुत बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसकी दिल की धड़कन 240 बीट प्रति मिनट हो गई थी, यानी सामान्य से 2 गुनी, और 4 घंटे के भीतर डेटा आना बंद हो गया, जिसका एक ही मतलब था कि लाइका मर चुकी थी। इस मिशन की देखरेख करने वाले में एक वैज्ञानिक ओलेग गेंचको ने इसे काफी साल बाद बताया। उन्होंने बताया कि लाइका की मौत का मुझे बहुत दुख है। असलियत में हमें उस मिशन के कुछ खास डेटा भी नहीं मिला कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सकें। हालांकि लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थी जिसने स्पेस रेस की कीमत चुकाई हो। आने वाले सालों में कई चिंपांजी, कुत्ते, खरगोश आदि स्पेस में भेजे गए हैं। 70 में चीन ने अपने स्पेस मिशन में सूअरों का इस्तेमाल किया। 21वीं सदी में स्पेस एक्स आदि कंपनियां स्पेस कार्यक्रम के लिए जानवरों का इस्तेमाल करती हैं। और जहां तक कि भारत की बात है, साल 2007 से इसरो ने गगनयान मिशन की शुरुआत कर दी थी, जिसका पहला स्टेज इसी साल यानी कि 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो के अनुसार इस मिशन में टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।